फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय यूट्यूब के माध्यम से अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं। एक उदय जी ने है और एक जो है जगदीश शर्मा जी हैं। दोनों लोगों का लगभग एक जैसा क्वेश्चन है। दोनों जो जगदीश शर्मा जी ने है, इन्होंने पूछा है कि जायतरी तेल का बेस्ट प्रयोग कैसे किया जाए, और उदय जी ने पूछा है कि जब मैं इसको यूज करता हूँ तो मुझे चोट लग जाती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैथेटर का प्रयोग कैसे करना है, ताकि जो है आपका जो फिशर है या आपके मलद्वार में घाव लगे हैं उससे चोट ना लगे। और अगर पाइल्स या फिशर है तो आपके जायतरी तेल या पाइलवांस जो हम लोग ऑयलिंग बताते हैं उसके प्रयोग से कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा, हम एक लाइव आपको इसमें करके दिखाएंगे। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे शो किया है। ये मान लेते हैं, पास में मान लेते हैं कि ये हमारा रेक्टम है। देखिए ये एक हमारी गुदामार का पूरा मॉडल है। ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारा रेक्टम है। यहाँ पे जो वाइट कलर से आपको दिख रहा है ये मान लेते हैं कि हमारे मल का टुकड़ा है। ये हमारा मल है। जब हमारे शरीर से मल पास होता है तो हमारी गुदामार पर ये प्रेशर डालता है। जब ये हमारे शरीर से पास होगा तो जब ये यहाँ से जाएगा तो अगर हमें पाइल्स होगा तो इस पर ठोकर मारेगा, और फिशर होगा तो हमें यहाँ पे ठोकर मारेगा। तो जब हमें ठोकर मारेगा, मान लेते हैं कि हमारा मल का टुकड़ा था, जब ये हमारे शरीर से पास होगा तो ये हमारे गुदामार पर ऐसे फिसलते हुए बाहर निकलेगा। अगर इसमें ये अगर पत्थर जैसा होगा, सूखा होगा, कंकड़ जैसा होगा, तो ये हमारे पाइल्स में भी ठोकर मारेगा और फिशर में भी ठोकर मारेगा। तो हमें पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, जब आप जायतरी तेल का या पाइलवांस तेल का प्रयोग करते हैं तो ये मल का जो पहला हिस्सा होता है, मैं आपको लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। इसको देखिए, जैसे ये पाइलवांस तेल है, या इसको हम जैसे यहाँ से इसको लिए, देखिए सिरिंज में आपको ऐसे ऑयल भरना है। देखिए सिरिंज में ये ऑयल हमने भर लिया। देखिए लगभग हमने 3 ml ऑयल, चूँकि ऑयल जो होता है वो स्लिपी होता है। फिर सुबह मल त्याग के पहले इसको क्या करना है, ऐसे लैट्रिन रास्ते में इसको हल्का सा ऐसे धीरे धीरे पुश करना है। जब ये आपका ऑयल अंदर जाएगा तो चूँकि ये अंदर जाने के बाद, जैसे हम मान लेते हैं कि इसको हमने तेल देखिए डाला, जब ये तेल हमने डाला तो ये हमारी जो पूरी एनल कैनाल है, ये तेल जब जाएगा तो ये पूरा जो गुदा मार्ग है वो भी भीग जाएगा, और जो मल का पहला हिस्सा है वो भी तेल से भीगा रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मल का भी पहला हिस्सा भीग गया तेल से, और हमारी पूरी जो गुदा मार्ग है वो तेल से भीग जाएगी। ऑयल क्या करता है कि इस पूरे एरिया को स्लिपी बना देगा, यानी हमारी एनल कैनाल भी स्लिपी हो गई। जब हमारा मल हमारे शरीर से पास होगा, अब ये जब हमारा मल हमारे शरीर से पास होगा तो अब ये इस पर फिसलते हुए निकल जाएगा, यानी इस पर पाइल्स पे और फिशर पे ठोकर नहीं मारेगा। जब ये इस पर ठोकर नहीं मारेगा तो आपको चोट नहीं लगेगी। जब चोट नहीं लगेगी तो आपको पाइल्स और फिशर की समस्या नहीं बढ़ेगी। अब क्या है कि आपको लग रहा है कि इससे चोट लग जाएगी, ये इतना सॉफ्ट रबड़ कैथेटर है, इससे चोट नहीं लगती है। अगर बस आपको क्या करना है कि आपको ऑयल भर के, मान लेते हैं आपको 6 o'clock पे कट लगा है तो आप इसको 12 o'clock की तरफ से अंदर डालिए, और 3 o'clock पे है तो 9 o'clock की तरफ से डालिए। तो अगर इसका नोज़ल, चलिए मान लेते हैं अगर ठोकर भी मार दे तो आप जैसे लॉक्स 2% जेली आती है, जेली का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी पाइल्स या फिशर के लिए जो क्रीम आपके मार्केट में मिले उसके माउथ पे इसको हल्का सा लगा दीजिए। फिर आप देखिए इसको अगर धीरे धीरे हल्का सा भी ऐसे करेंगे तो ये आराम से आपके लैट्रिन रास्ते में चली जाती है और इससे ज़्यादा चोट नहीं लगती है। तो इसका जो प्रयोग करना है सुबह मल त्याग के पहले करना है, लैट्रिन जाने से पहले करना है, ताकि हमारा जो गुदा मार्ग है वो भी स्लिपी हो जाए, अब जो मल का पहला हिस्सा था वो भी तेल से भीगा रहेगा। तो लैट्रिन आसानी से बिना ठोकर मारे आराम से पास हो जाएगी, और आपको मल त्याग के समय जो जलन, दर्द, ब्लीडिंग या जो भी इचिंग की समस्या हो रही थी उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जितना पहले थी। इसके साथ साथ जो भी आपको, जैसे आपने तेल डाल के लैट्रिन गए, आने के बाद गुनगुने पानी थोड़ा बैठ के सिकाई कर लीजिए। फिर जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर साहब ने एडवाइस की है वो दवाइयाँ खा लीजिए। आप देखिएगा दवाइयों का असर अगर 50% होगा तो तेल सिड्स बाथ और इसका जो ऑयलिंग का भी आप देखेगा, इसका भी असर आपको 50% मिलेगा। यानी आपको जो बीमारी है वो जल्दी हील होगी, और उसमें बहुत तेज़ी से हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो दवा खा रहे होते हैं तो उनको उतना आराम नहीं मिलता। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप पेट साफ करने की कोई दवा खा रहे होते हैं तो पेट तो साफ हो जाता है, लेकिन जो मल का पहला हिस्सा जो होता है वही कंकड़ जैसा बना रहता है, वो उसी से इसमें ठोकर लगती है। तो मल के पहले हिस्से को ये जो ऑयल है ये भिगो देगा। जब मल का पहला हिस्सा भीगा रहेगा तो लैट्रिन आराम से फिसल के हमारे शरीर से बाहर जाएगी, तो ठोकर नहीं मार लगेगी। बाकी इसका कैसे प्रयोग करना है, कब करना है, बहुत सारे यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाए हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं।
और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसमें लिंक भी दे देता हूँ कैसे प्रयोग करना है, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा कि जतादी या पाइलवांस का प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे ये हमारे पाइल्स फिशर को ठीक करने में ये हमारी हेल्प करती है। धन्यवाद।